प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरलज द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरलज द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सबके लिए उस वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर के आंगनों में भजन संहिता 92 की 12 से 13 आयत में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। अगर आप खजूर को देखें तो वह एकदम से नहीं बढ़ता। लबानोन के पेड़ इतने मोटे और इतने बड़े पेड़ हैं कि किसी का घेरा 20 फुट तक भी है। वह पेड़ इतने मजबूत और इतने ऊंचे हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम उन पेड़ों के समान बढ़ते रहोगे। तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा वंश, तुम्हारी जिंदगी उन पेड़ों के समान बढ़ती रहेगी और वह कम नहीं होगी। पर परमेश्वर ने कहा कि वह भवन में रोपे जाएंगे, वह परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। आंगन का मतलब है कि वह परमेश्वर की हजूरी में फूले फलेंगे। अगर आप एक अच्छे विश्वासी हैं तो आप हमेशा एक चर्च के साथ जुड़े रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। यह परमेश्वर की हर एक विश्वासी के लिए एक बुलाहट है। परमेश्वर ने कहा कि अगर आप फल लेकर आना चाहते हो तो आप परमेश्वर के भवन में लगाए जाएंगे और भवन के आंगनों में आपको बढ़ाया जाएगा। अगर आप पुराने भी हो जाएंगे तब भी आप रस भरे रहेंगे, लहराते रहेंगे और आप सूखेंगे नहीं। जिन लोगों को परमेश्वर की हजूरी वाली जगह की कीमत नहीं पता, वही लोग होते हैं जो मसीह में होने के बावजूद भी न फलते हैं और न बढ़ते हैं और न ही वह लहराते हैं। हम परमेश्वर के भवन में इसलिए जाते हैं ताकि हम परमेश्वर की बातों को समझ सकें और उन बातों को समझकर परमेश्वर में बढ़ सकें। आज आप खामरा चर्च में हज़ारों लोगों को अंदर बैठे देखते हैं और हज़ारों ही लोगों को बाहर बैठे हुए देखते हैं और लाखों लोगों को क्रूसिड में बैठे हुए देखते हैं। लेकिन किसी ने मेरी शुरुआत नहीं देखी। मैंने घर घर जाकर परमेश्वर के वचनों को सुनाया। जितने लोग हमारे चर्च में थे, मैं हर हफ्ते उनके घर में जाता था और उनको परमेश्वर के वचनों को बताता था। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो आप बढ़ते जाते हैं और आप परमेश्वर के भवन में अंश अंश करके लगाए जाकर वचनों को सीखने के बाद परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जैसे सूर्य का प्रकाश दोपहर तक बढ़ता ही रहता है, वैसे ही धर्मी तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि उसका प्रकाश सबसे ऊंचा ना हो जाए। अगर आप अपनी चर्च के प्रति जिम्मेवार नहीं हैं तो आप परमेश्वर से आशीष नहीं ले सकते। आप चर्च में आ रहे हैं और किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है, न अनुग्रह टीवी का हिस्सा है, न कोई सेवा करते हैं, न प्रार्थना में हिस्सा है, तो इसका मतलब आप असली विश्वासी नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम चर्च में हो तो मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम फूलोगे और फलोगे। इसलिए आप चाहे जितने मर्जी आशीषित क्यों ना हो जाओ, पर हमेशा परमेश्वर की हजूरी के साथ और परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े रहें, तब आप हमेशा फलवंत और आशीषित बने रहेंगे। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचनों के प्रति वफादार रहूँगी और हमेशा आपके भवन में बनी रहूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन।
खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा मेरे साथ जुड़े हर एक जन ब्लेस किया जाए, इनके घराने ब्लेस किए जाएं खुदावना, इनके लोग, इनके मोहल्ले ब्लेस किए जाएं। बाइबल में लिखा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जिन लोगों के साथ इनके घराने बचाए जाए, इनके घराने आशीष को ले खुदावना, आपकी सामर्थ इन लोगों की जिंदगियों में जाए। शैतान की योजनाओं को खत्म करना खुदावना, बाइबल में लिखा है धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। है खुदावना, मैं धन्यवाद करती हूँ आज परमेश्वर, इनके आज का वचन इन लोगों की जिंदगियों में 1000 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।